दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर आपके गन का लाइसेंस बन गया है, आपको गन लाइसेंस प्राप्त हो गया है, तो उसको ऑल ओवर इंडिया या उसका विस्तार कैसे करें। क्योंकि गन का लाइसेंस आपको एक राज्य का मिला होगा, किसी भी भारत के राज्य का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको पूरे भारतवर्ष में कराने के लिए किस प्रकार से क्या प्रोसीडिंग्स हैं और कानूनी तरीके से क्या विकल्प प्राप्त हैं आपको। दोस्तों आज इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग जैसे मान लेते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको लाइसेंस मिल गया है और जिसमें उसका जो क्षेत्र है वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश रखा गया है कि आपकी जो वैधता है वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश है, आप उत्तर प्रदेश में ले जा सकते हैं। और कभी आपको उत्तर प्रदेश से बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, या कहीं आप बाहर जा रहे हैं भारत में ही, अपने देश में ही, तो उसको आप कैसे एक्सटेंड कराएं, उसकी जो वैलिडिटी है वो संपूर्ण भारतवर्ष कैसे होगी, इस संबंध में क्या नियम है जो इसमें आयुध नियम या जो आयुध अधिनियम है इसमें बनाए गए हैं। दोस्तों इससे पूर्व में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें आयुध नियम 2016 का विवरण बताया था कि इसमें शस्त्र के नाम पर 2016 में कुछ नियमावली बनाई गई है। दोस्तों एक अधिनियम होता है और उसकी एक नियमावली होती है। अधिनियम का अर्थ है कि पूरी प्रोसीडिंग्स दी हुई होती है कि ये एक्ट आयुध किस तरीके से गवर्न होंगे, और वो तो अधिनियम में दिया हुआ है, लागू हो गया है। और उस जो आयुध अधिनियम है, इस अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, माने संसद द्वारा पारित है। अब इसमें एक स्पेशल प्रोविजन ये कर दिया है कि अलग अलग स्टेट्स अपने छोटे छोटे अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। अब अमेंडमेंट लाने का मतलब यह है कि किसी राज्य में वही विधि वही बात लागू होती है, किसी में नहीं लागू होती है। क्योंकि अपने भारतवर्ष में विविधता वाले क्षेत्र हैं, कहीं पर माओवाद है, कहीं उग्रवाद है, कहीं डकैती इफेक्टेड एरिया है, और कहीं पहाड़ हैं, जंगल हैं, कहीं बिल्कुल सही शहरी इलाका है। तो अलग अलग स्टेट्स के लिए उनके अमेंडमेंट करने की पावर है, उसको अमेंड कर सकते हैं, वो अपने राज्य के लिए स्पेशल उसमें प्रोविजन जोड़ सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आयुध नियम बनाए गए हैं 2016 में। उन नियमों के अंतर्गत एक नियम है जिस नियम में यह प्रोविजन किया गया है कि उसको संपूर्ण भारतवर्ष या एक स्पेशल क्षेत्र के लिए किस तरह से हम अपने लाइसेंस का विस्तार करेंगे। दोस्तों नियम 19 में बताया गया है। नियम 19 है अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता हेतु क्षेत्र का विस्तार। तो इसमें यह दिया है कि एक जो अनुज्ञप्ति अधिकारी हैं या अनुज्ञापन अधिकारी हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, उसको आप एक प्रार्थना पत्र देते हैं। वो प्रारूप 3, इसी में एक प्रारूप दिया हुआ है कि उस प्रारूप में आपको भरना है, उसमें क्या क्या लिखना है वो उस प्रारूप में दिया हुआ है। आप प्रारूप 3 डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में गूगल पर जाएं और उसमें लिखें आयुध या आर्म्स रूल्स 2016 और एनेक्सर 3, तो प्रारूप 3 खुल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसमें दिया हुआ है कि जब आप उसको भर करके और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भेजते हैं तो उसमें आपके जो कारण हैं वो कौन कौन से ग्राउंड होंगे, जिन ग्राउंड्स पर आपको आपका जो लाइसेंस है वो ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, उसको आज जानेंगे। तो पहला है संघ के मंत्री या संसद सदस्य, जैसे उनका लाइसेंस बन गया है, लाइसेंस बनने के बाद का ही प्रोसीजर है, शुरू में नहीं। शुरू में आपका नॉर्मल लाइसेंस बनेगा जैसा सभी का बनता है। इसके बाद आप इसको पूरे इंडिया लेवल पर, पूरे देश में ले जाने के लिए अपना एक अप्लाई करेंगे फॉर्म। तो उसमें जो संसद सदस्य हैं या संघ के मंत्री हैं, राज्यों के मंत्री नहीं, उनको पहली प्राथमिकता दी गई है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में कोई सांसद हैं जिनको दिल्ली जाना है, या मंत्री हो गए हैं तो उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाना है, तो जब वो जाएंगे तो हथियार भी तो उनके साथ जाएगा। एक नंबर 2, संसद सदस्य जो सांसद हैं उनको भी, क्योंकि वो अलग अलग जगह से दिल्ली पहुंचेंगे, कई राज्य पार करते हुए जाएंगे। दूसरे हैं रक्षा बलों या केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिक। रक्षा बल का मतलब है जो लोग सेना में हैं या अर्ध सैनिक बल में हैं या आर्म्स फोर्सेस में हैं, उनके जो कार्मिक हैं उनके लिए दूसरी वरीयता है। तीसरी है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी।
ऐसे अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा में है, पूरे भारतवर्ष में उनकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, आते जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, उनके लिए। फिर है कि सरकार या सरकारी सेक्टर के उपक्रम या पब्लिक सेक्टर के अधिकारी जिन पर भारत में कहीं भी सेवा का दायित्व है। जैसे मान लेते हैं कि आप नौकरी कहीं ऐसी जगह कर रहे हैं कि आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई दायित्व दिया गया है जो आपको करना है, आप आते जाते हैं, तो आपका लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया होने के लिए अधिकृत है। आप इसी नियम के अंतर्गत आ रहे हैं और चौथे नंबर पर आपको वरीयता मिलेगी। और पांचवा है समर्पित खेल व्यक्ति या विनिर्दिष्ट खेल व्यक्ति, माने आप अगर खेल या खिलाड़ी हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको 5वें नंबर पर वरीयता दी जाती है। एक क्लाज और है, एक क्लाज यह है कि जब अन्य मामलों में, ये मामले तो इनको तो विशेषाधिकार प्राप्त है इन लोगों को, और होना भी चाहिए। भाई मुझे लगता है कि आप अपना राज्य छोड़, अपने राज्य में ही नहीं घूमे और लाइसेंस ऑल इंडिया चाहते हैं, तो क्यों? अगर आप वास्तव में कहीं आते जाते हैं, आपको आवश्यकता है, तो आपका लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, और उसके लिए प्रोविजन है। तो उसका यही प्रोविजन देखते हैं। उसमें कहा है कि अगर अन्य मामलों में अनुज्ञापन अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि विद्यमान अधिकारिता से परे आयुध को उसे ले जाने की अपेक्षा आवेदक के कारोबार या वृत्ति प्रकृति में है। जैसे आप ऐसा कोई कारोबार करते हैं, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान देश के अलग अलग हिस्सों में है, अलग अलग राज्यों में है, ये समाधान आप उसको करा देते हैं जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो ऐसी अपेक्षा की जाएगी और विद्यमान क्षेत्र के आवेदन को संपूर्ण भारत के लिए प्रदान कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इस पर थोड़ा डीपली और समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके भारत के 4 अलग अलग राज्यों में मकान हैं, या कृषि भूमि है, या कोई औद्योगिक घराने से आप आते हैं, आपके छोटे छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपको पूरे देश में जाना पड़ता है, तो आपका जो लाइसेंस है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत आराम से हो जाएगा। आप अप्लाई कर दें और निश्चित हो जाएगा। प्रयास करें, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर नहीं होता है तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में हमसे संपर्क करें। हो सकता है कि मेरी कोई राय मशवरा से आपका काम और आसान हो जाए। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।